Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, I will discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus के coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus पे cards आए हैं Ace of Swords, Ace of Wands, Three of Cups, Strength, The Fool and Eight of Swords. तो टॉरस जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए पांच पांच कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव आए हैं एंड उसमें से भी मेजर अरकाना से दो दो कार्ड्स निकले हैं एंड C11 मतलब 11 वो एक एंजल नंबर होता है, साथ ही साथ एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, तो दो दो न्यू बिगिनिंग्स हैं एंड लकीली आपके लिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स आया है. तो डेफिनेटली करियर वाइज तो गारंटी ये वीक में कोई बहुत बड़ी सेलिब्रेशन वाली बात आएगी या फिर कोई नई चीज़ स्टार्ट हो सकती है या फिर कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है. साथ ही साथ आपका अगर कोई ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शंस हैं उनके लिए भी ये वीक बहुत ही अच्छा जाएगा. थ्री ऑफ कप्स आया है तो एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रहेगा एंड आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ कोई अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो एंड आप बहुत ही एन्जॉय करोगे. किसी बात को लेकर कोई ना कोई न्यूज़ आपको ऐसी मिल रही है जिसकी वजह से आप बहुत खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, किसी चीज़ को आप सेलिब्रेट डेफिनेटली करोगे ही करोगे. साथ ही साथ ये स्ट्रेंथ का कार्ड आया है एंड मतलब इट सेज कि आपको एनर्जी और एंथुजियाज्म भी रहेगा एंड इट हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल मतलब इट रिप्रेजेंट्स अबेंडेंस, तो मतलब फाइनेंशियली भी आपके पास बहुत पैसे भी आएंगे. सी दो दो करियर वाइज न्यू बिगिनिंग हो रही है तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ का कार्ड मतलब कोई एक फाइनेंशियली कोई अच्छी न्यूज़ भी हो सकती है या फिर अचानक से बहुत पैसा भी आपको मिल सकता है. द फूल का कार्ड आया है मतलब इट सेज कि आपको बस उम्मीद नहीं छोड़नी है, नेवर लूज़ होप, डोंट लूज़ होप, बस आप डटे रहिएगा आपका जो भी प्रॉब्लम है या जो भी इशू है. एंड थ्री ऑफ कप्स के नीचे एट ऑफ स्पोर्ट्स आया है तो इट सेज के मतलब आपके जो भी कन्फ्यूजन था, जो भी आप उदास थे किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर कंफ्यूज थे, परेशान थे, ये वीक में आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो ही जाएगा एंड क्लैरिटी आपको मिलेगी ही मिलेगी. तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई हैव टू से टॉरस ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ अगर करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली बोलूँ तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो मतलब आपको डेफिनेटली करियर वाइज एक नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है, एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है या फिर आप मतलब एक कोई अचानक से फाइनेंशियल विंडफॉल हो सकता है. एस ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन वो भी एक न्यू बिगिनिंग ही दिखाता है, एक फ्रेश स्टार्ट दिखाता है किसी बात को लेकर करियर वाइज. दो दो एस के कार्ड्स आए हैं एंड स्वॉर्ड्स एंड वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं मतलब करियर से रिलेटेड ही कोई न्यू बिगिनिंग होगा डेफिनेटली. स्ट्रेंथ का कार्ड आया है एंड इट हैज़ इन्फिनिट का सिंबल तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस, तो आपको डेफिनेटली पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे. फाइनेंशियली कोई अच्छी न्यूज़ आपको ये वीक में गारंटी मिलने ही वाली है. साथ ही साथ अभी द फूल का भी कार्ड आया है तो बस नेवर लूज़ होप. किसी बात को लेकर अगर आप परेशान भी हैं, कोई प्रॉब्लम के लिए आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो बस वो प्रॉब्लम के पीछे लगे रहिए, डेफिनेटली आपको सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा. थ्री ऑफ कप्स आया है तो डेफिनेटली आप किसी बात को लेकर सेलिब्रेशन करोगे ही करोगे क्योंकि एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रहेगा ही रहेगा एंड आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ किसी सेलिब्रेशन में जा सकते हो, किसी ऑफिस पार्टी में जा सकते हो, किसी इवेंट में जा सकते हो. एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है लास्ट में मतलब कोई अगर आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज थे, किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन था तो ये वीक में आपको डेफिनेटली क्लैरिटी देखने को मिलेगी ही मिलेगी. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस ओवरऑल पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. बस जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचते रहिएगा. कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं बट एट ऑफ स्पोर्ट्स थोड़ा कन्फ्यूजन दिखा रहा है जो कि ये वीक में दूर तो हो जाएगा, बस आप उम्मीद मत छोड़िएगा एंड पॉजिटिव सोचते ही रहेगा. तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर ओवरऑल आई विल से टॉरस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर कहा जाए तो दो दो एस के कार्ड्स आए हैं तो वन वन, तो मतलब इट सेज कि अगर आप ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन में हो, सोलमेट कनेक्शन में हो तो आप डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम हो सकता है एंड कोई न्यू बिगिनिंग हो सकता है. आपका रिलेशनशिप का रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है, वापस से रीयूनियन हो सकता है या फिर हो सकता है कि नो डिस्टेंस था या फिर नो कम्युनिकेशन था
तो या फिर कोई सेपरेशन था वो दूर हो गया एंड वापस से आपका एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रहा है आपका नया रिलेशनशिप में, मतलब वही रिलेशनशिप बट न्यू स्टार्ट। 3 ऑफ कप्स आया है तो आप किसी सेलिब्रेशन में जा सकते हो या फिर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप कुछ ज़्यादा सेलिब्रेट कर सकते हो। एंड नंबर 3 आया है तो आपको बस ये ध्यान रखना होगा कि किसी भी थर्ड फैक्टर को आप अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर ना करने दें। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो आप बस अपने थोड़े गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा एंड जो भी सिचुएशन है, जो भी हालात हैं, उसको प्यार से हैंडल करिएगा। द फूल का कार्ड आया है तो मतलब आपको एकदम इनोसेंट बनकर नहीं रहना है कि लोग आपका गलत तरीके से फ़ायदा उठा ले। इमोशंस में मत बह जाइएगा। वैसे तो टॉरस स्मार्ट होते हैं बट वो लोग क्योंकि मतलब दे लव हार्ड, तो मतलब हो सकता है कि सामने वाला कभी क्या बहुत बार टॉरस के साथ तो ऐसा हुआ ही है कि सामने वाला प्यार से बात करें एंड हम पिघल गए एंड लोगों ने अपना गलत फ़ायदा उठा लिया। तो ये मत होने देना, थोड़ा केयरफुल रहिएगा। एंड लास्टली वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है बट इवेंचुअली सब कुछ संभल जाएगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से टॉरस ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक हेल्थ फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो येलो कलर दो दो कार्ड्स में आया है, तो मतलब आपके लिए एनर्जी और एंथुजियाज्म तो डेफिनेटली रहेगा। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, मतलब वॉन्ड्स का कार्ड आया है तो एनर्जी रहेगा आपके अंदर क्योंकि वॉन्ड्स रिप्रेजेंट्स फायर एंड एनर्जी। ऑल्सो 3 ऑफ कप्स आया है तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको खाते पीते टाइम बहुत केयरफुल रहना, वरना डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कोई ना कोई स्टमक प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं एंड हल्का सा हेडेक रहेगा एंड शोल्डर पेन रह सकता है। एंड बाकी अगर आपको चश्मे हैं या फिर स्पेक्स हैं तो थोड़ा आइज़ में भी पेन हो सकता है। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से टॉरस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल कहा जाए इन टर्म्स ऑफ करियर रिलेशनशिप्स तो तीनों ही सेक्टर में ओवरऑल आई विल से टॉरस ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। लेट्स सी फॉर वर्गो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर रिलेशनशिप्स एज वेल एज सेल्फ कैसा रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, टेम्परेंस, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। तो वर्गो जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए 6 के 6 कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऑल 6 कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव। तो मतलब आपके लिए फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। हर एक सेक्टर में आप इजीली कोई भी सिचुएशन से आप इजीली निकल जाओगे। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है तो पॉजिटिव वीक ही जाएगा। सो ओवरऑल आई हैव टू से वर्गो ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखें तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो डेफिनेटली आपके लिए एक कहीं पर रीलोकेशन है, कहीं पर रीलोकेट कर सकते हो आप, नया ऑफिस खरीद सकते हो, नया घर खरीद सकते हो। डेफिनेटली एक रीलोकेशन वाली एनर्जी है, ट्रैवलिंग वाली एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स आया है तो नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी, तो आप एक बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे, नेम फेम सक्सेस फॉर्चून आपको सब कुछ मिलेगा। क्योंकि जस्टिस का भी कार्ड आया है तो एक अथॉरिटी भी मिलेगी, तो आप लोगों के ऊपर रूल कर सकते हो या फिर आपकी बहुत रिस्पेक्ट हो सकती है सोसाइटी में, या फिर आपको ऐसी जॉब में हो सकते हो जहाँ पर लोग आपको बहुत रिस्पेक्टेड नज़र से देख सकते हैं, जैसे कि लॉयर, जज या फिर एडवोकेट, या मतलब लॉ की फील्ड में या फिर कोई बड़ी अथॉरिटी वाली पोजीशन। एस ऑफ कप्स है तो मतलब डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है आपका, करियर वाइज भी एक न्यू स्टार्ट हो सकता है। टेम्परेंस का कार्ड आया है तो एंजल्स का भी आपको बहुत सपोर्ट है, मतलब यूनिवर्स भी आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। जो भी आपके विशेज़ होंगे, जो भी आपके डिज़ायर्स होंगे, बस थोड़ा शांति रखिएगा, यूनिवर्स डेफिनेटली आपके सारे विशेज़ फुलफिल करेगा। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, इट हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस, तो आपके पास पैसा ही पैसा होगा एंड फाइनेंशियल अबंडेंस आपके पास बहुत होगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी अगर कहा जाए तो 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपके लिए आप बड़ा दिल रख कर सबको ईजिली माफ़ कर दोगे एंड आप इजीली मतलब लेट गो कर लोगे, मूव ऑन कर लोगे। 6 ऑफ कप्स आया है तो एक आपका पार्टनर आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, सोलमेट होने के बहुत हाई चांसेस हैं।
एस ऑफ कप्स आया है तो डेफिनेटली एक नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। जस्टिस का कार्ड आया है तो आप बहुत ही लॉयल हो सकते हो अपने पार्टनर से, या फिर आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रह सकता है। एंड टेम्परेंस का कार्ड आया है तो इमोशनली आप एकदम सेटिस्फाइड फील कर सकते हो, आपके इमोशंस एकदम बैलेंस्ड रह सकते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो आपको चीज़ों को बस प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है, नथिंग एल्स। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से वर्गो ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो करियर आपका इतना अच्छा है, रिलेशनशिप भी आपका इतना अच्छा है, हेल्थ वाइज भी कोई ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं है क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। एंड बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट फॉलो करें, मतलब अपने खाने पीने का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। उल्टा सुल्टा अगर खा लिया तो डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कोई सीरियस इश्यूज़ होने के तो चांसेस हैं ही नहीं क्योंकि सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत पॉजिटिव आए हैं, तो एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। एंड दो मतलब वाटर एलिमेंट वाले कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस एंड सिक्स ऑफ कप्स, मतलब तीन कार्ड्स वाटर एलिमेंट के, 2 कप्स के एंड टेम्परेंस भी वाटर एलिमेंट। तो आपको जितना हो सके उतना अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, पानी पीते रहिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से वर्गो ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से वर्गो ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Now let's say for Capricorn के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो कैप्रिकॉन आपके कार्ड्स आए हैं टेम्परेंस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए 5 कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। एंड आपके लिए 1 2 3 तीन मेजर अरकाना के इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, तो मतलब आपके लिए ये वीक बहुत ही बैलेंस्ड रहेगा क्योंकि सी टेम्परेंस एंड स्टार वाटर एलिमेंट आपके लिए बहुत आया है, तो मतलब आप एकदम इमोशनली सेटिस्फाइड फील करोगे, पीसफुल फील करोगे एंड आपको एक सुकून रहेगा, शांति रहेगा कि चलो ठीक है। बट फिर भी प्रॉब्लम की एक बात तो है क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो थोड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है एंड किसी ना किसी बात को लेकर आप परेशान रह सकते हो। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपके लिए डेफिनेटली एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ सकती है, नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट लग सकता है, या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट या फिर जॉब या फिर हम क्या बोल सकते हैं, प्रमोशन भी हो सकता है कोई, या फिर अचानक से आपका अटका हुआ पैसा था वो भी आपको वापस मिल सकता है। बट पैसे आपको डेफिनेटली ये वीक में बहुत मिलेंगे क्योंकि 1 2 दो पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं एंड इन्फिनिटी का भी सिंबल आया है, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस। तो आपके लिए तो पैसा ही पैसा है ये पूरे वीक। एंड इमोशनली भी आप इतना सेटिस्फाइड तो थोड़ा बहुत फील करेंगे अगर आप चीज़ों को बैलेंस रखें तो। अगर बैलेंस हटा तो लड़ाई झगड़े तो होंगे ही होंगे। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई हैव टू से कैप्रिकॉन ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए टेम्परेंस आया है, तो इट सेज के मतलब आपको इमोशनली आप सेटिस्फाइड हो, अच्छी बात है, बट आपको चीज़ों को भी बैलेंस रखने की ज़रूरत है। एंड मीन्स इन द सेंस कि टेम्परेंस का कार्ड आया है तो आप इमोशनली सेटिस्फाइड तो हो, बट एंजल्स का भी आपको बहुत सपोर्ट है, यूनिवर्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। एंड इन द सेंस के आपको जो चाहिए वो डेफिनेटली मिल जाएगा, आप थोड़ा प्रे करोगे एंड डेफिनेटली यूनिवर्स आपकी विश ग्रांट करेगा ही करेगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपको मल्टीटास्क करने की ज़रूरत है एंड चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। टाइम मैनेजमेंट पर अगर आप काम करें तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। स्टार का कार्ड आया है तो डेफिनेटली एक विश फुलफिलमेंट हो सकती है आपके लिए एंड मतलब योर विश इज़ ग्रांटेड एंड आपकी विश डेफिनेटली फुलफिल हो सकती है। एंड इन द सेंस कि आप मतलब कोई भी चीज़ बहुत टाइम से आपने विश की है, बहुत टाइम से आप किसी बात को लेकर परेशान हो, सोच रहे हो कि ये हो जाए वो हो जाए एंड वो डेफिनेटली ये वीक में हो सकता है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपके लिए थोड़ा मेंटल स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, थोड़ा परेशानी भी है आपके लिए
किसी बात को लेकर आप बहुत परेशान हो, रात रात भर सो नहीं पा रहे हो, किसी को बता भी नहीं पा रहे हो, एंड इस वजह से आप क्या कर रहे हो, सबके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो अपने टेंशन को छुपाने के लिए। अंदर से आप टूट चुके हो, उदास हो, बट अपनी नाकामयाबी मतलब नाकामयाबी इन द सेंस कि अपनी उदासीनता छुपाने के लिए आप अपने गुस्से का सहारा ले रहे हो एंड सबके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है एंड इट हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस। तो आपके पास पैसे बहुत आएंगे एंड आपको बहुत ही फाइनेंशियल अबंडेंस मिलेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो डेफिनेटली नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है, नया प्रमोशन हो सकता है आपका कुछ, या फिर आपका बहुत टाइम से अटका हुआ पैसा भी आपको वापस मिल सकता है। एंड डेफिनेटली पैसे आपके लिए बहुत रहेंगे ये पूरे वीक। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉर्न ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर कहा जाए तो टेम्परेंस का कार्ड आया है, स्टार का कार्ड आया है, तो वाटर एलिमेंट बहुत है आपके लिए। तो इमोशनली आप थोड़ा सेटिस्फाइड फील करेंगे, थोड़ा शांति महसूस करेंगे, सुकून महसूस करेंगे। बट अगर आपने वो बैलेंस हटाया, क्योंकि स्टार का कार्ड आया है, तो इट सेज कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना होगा 50-50, मतलब काम को भी देखना है, फैमिली को भी देखना है। अगर आपने वो बैलेंस हटाया तो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है एंड अभी आप मेंटली बहुत खुद परेशान हो, तो हो सकता है कि सारा गुस्सा आप अपने पार्टनर पर निकाल दो। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो आपको जो भी सिचुएशन है, जो भी चीज़ें हैं, उसको प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है। करियर वाइज तो एक न्यू बिगिनिंग होगा ही, रिलेशनशिप वाइज भी एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है अगर आप चाहो तो। इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉर्न ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको जितना हो सके उतना बस पानी पीते रहना है एंड अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, पानी पीते रहना है एंड अपने बॉडी को बस लिक्विड से भरे रखिए। एंड डेफिनेटली स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो एनर्जी और एंथुजियाज्म भी थोड़ा रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं होंगे, बस पानी पीते रहिएगा पूरे वीक। एंड थोड़ा अपने मेंटल हेल्थ पर ध्यान रखिएगा, अपने मन को जितना हो सके उतना खुश रखने की कोशिश करिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉर्न अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो आई हैव टू से कैप्रिकॉर्न ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.